और मैं तो अब इतनी बड़ी बात करने में अक्षम हूँ। शिक्षा के लिए बजट मांगा है दौसा में, भीड़ थी, भीड़ में कई बार प्रशासन से नहीं संभल पाती है, तो उम्मीद से अधिक लोग आ गए तो उसमें भगदड़ मच सकती है। कोई विशेष बात नहीं है। अगर योगी जी भी अक्षम है तो फिर सक्षम कौन होगा, इनसे ये पूछ लें एक बार। हाँ, हमने तो उजागर कर रखे हैं, दे दिए, जिन्होंने गड़बड़ की है उनका दे रखा है, पार्टी कार्रवाई करेगी जब करेगी। अब वो तो डोटासरा जी तो कई बार आदमी को उकसाने का काम करते हैं, तो उनका विपक्ष का काम ही यही है, उकसाओ लड़ाओ। कैसे ही करोड़लाल जी का 45 साल का अनुभव है, ऐसे जाके थोड़ी लड़ेंगे वो। तो डोटासरा जी जो सोच रहे हैं वो लक्ष्य उनका पूरा होगा नहीं इधर से। तो आप सोच रहे होंगे वो स्टेटमेंट कैसा था। वो स्टेटमेंट था हंसी मजाक का, लोग खड़े थे, आप मेरे से कोई बात पूछो और कोई बात हंसी मजाक में कह दूं तो वो पक्का थोड़ा न हो जाता है। बजट आने वाला है तो इंतजार कर रहे हैं आम जनता की तरह। मैं भी जनता हूँ, जनप्रतिनिधि तो कोई हूँ नहीं, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ बजट का क्या होता है। क्या उम्मीदें हैं? पता नहीं, मैंने तो शिक्षा के लिए बजट मांगा है दौसा में, शिक्षा के लिए मेरे को पैसा दे दिया जाए ताकि यहाँ शिक्षा में लोगों को लाइब्रेरी वगैरह की दिक्कत खत्म हो जाए, वो मांगा। महाकुंभ चल रहा है, बीजेपी के नेता स्नान को जा रहे हैं। डोटासरा का बयान आया है कि बीजेपी के नेता सेल्फी के लिए जा रहे हैं, इसलिए वहाँ भगदड़ मची कुंभ में। सर, ये तो बड़े कामों को, बड़े लोगों की लड़ाइयाँ हैं, बड़े लोगों का बोलना है। मैं तो इस चीज़ में कोई भरोसा करता नहीं कि भगदड़ क्यों मची क्यों नहीं मची। भीड़ थी, भीड़ में कई बार प्रशासन से नहीं संभल पाती है, तो उम्मीद से अधिक लोग आ गए तो उसमें भगदड़ मच सकती है। कोई विशेष बात नहीं है, ये तो एक पार्ट है प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर का। यूपी सरकार की कमियां बता रहे हैं उसमें डोटासरा। देखो, अब ये तो बड़ा काम है कि वो, हाँ, यूपी सरकार की बात वो कर सकते हैं, वो यहाँ शायद प्रदेश अध्यक्ष के पद पे हैं, और मैं तो अब इतनी बड़ी बात करने में अक्षम हूँ, मैं नहीं ये बात नहीं बता पाऊँगा। लेकिन अब कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, कौन अक्षम है, अगर योगी जी भी अक्षम है तो फिर सक्षम कौन होगा, इनसे ये पूछ लें एक बार। अब वो तो प्रदेश अध्यक्ष जी ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं कि यहाँ का अध्यक्ष क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं, कब करेंगे, कौन होगा। रूमर तो यही सुना है मैंने, तो कुछ जिलों के अध्यक्षों की घोषणा अभी रोक लिए, कुछ विचार मंथन चल रहा है, तो करारी हार तो कहाँ, 2200-2300 वोटों का फर्क था, हो जाता। बैक टू बैक चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा, विधानसभा, उपचुनाव, फिर नगर पालिका। अब वो तो जिला प्रदेश अध्यक्ष जी ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं, संगठन वाले, कि किन से क्या स्नेह है, किसको हटा सकते हैं, किसको नहीं हटा सकते हैं, क्या लाभ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है पार्टी को, उनका सोचना। मैं वहाँ तक हूँ ही, तो वही बता सकते। हाँ, हमने तो उजागर कर रखे हैं, दे दिए, जिन्होंने गड़बड़ की है उनका दे रखा है, पार्टी कार्रवाई करेगी जब करेगी। और वो तो उसके बाद में भी विश्वमन करते डोल रहे हैं, तो उसका तो क्या इलाज, जातियों के बीच में वैमनस्यता फैला रहे हैं, तो वो तो उनकी मर्जी है, क्या करें। नहीं, और बक्सा बक्सी का है कि इसमें तो ये तो पार्टी है, सरकारें हैं, सरकार का वो पार्ट हैं। अब वो तो डोटासरा जी तो कई बार आदमी को उकसाने का काम करते हैं, तो उनका विपक्ष का काम ही यही है, उकसाओ लड़ाओ। कैसे ही करोड़लाल जी का 45 साल का अनुभव है, ऐसे जाके थोड़ी लड़ेंगे वो समझदार आदमी है। तो डोटासरा जी जो सोच रहे हैं वो लक्ष्य उनका पूरा होगा नहीं इधर से। तो आप सोच रहे होंगे वो स्टेटमेंट कैसा था। वो स्टेटमेंट था हंसी मजाक का, लोग खड़े थे, आप मेरे से कोई बात पूछो और कोई बात हंसी मजाक में कह दूं तो वो पक्का थोड़ा न हो जाता है। वहाँ व्यापारी इकट्ठे हो रखे थे, तो उन्होंने कहा कि ममता कुलकर्णी को वैराग्य हो गया कुंभ में, मैं भी कुंभ जा रहा हूँ, क्या पता है मेरे को वैराग्य हो जाए तो तुम्हारा रामविलास को फायदा हो जाएगा। फायदा हो जाएगा। एक तरह का फायदा होने की बात। ये तो रूटीन का फायदा, तो वो कौन से वो है, अब तो एक मंत्री बनना ही बाकी है उनको, और तो क्या बात। वैराग्य का तो क्या पता लगा, कई बार मेरे को भी वैराग्य उठता है, शमशान में कोई दाग वाग में जाता है तो मैं सोचता हूँ यहीं रह जाऊं, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो पता है कि जाना तो वही है। जब जाना ही वही है तो काहे को प्रपंच में पड़ते हो। चलो अपना वैराग्य धारण करो, पर अब घर गृहस्थी है, जिम्मेदारियां हैं। सबसे बड़ा साधुत्व तो ये है कि घर गृहस्थी को चलाते हुए आदमी साधना करे, वो मैं कर रहा हूँ, मेरी इच्छा शक्ति प्रबल है, मैं किसी चीज़ से घबराता नहीं।
बजट आने वाला है तो इंतजार कर रहे हैं आम जनता की तरह। मैं भी जनता हूँ, जनप्रतिनिधि तो कोई हूँ नहीं, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ बजट का क्या होता है। क्या उम्मीदें हैं? पता नहीं, मैंने तो शिक्षा के लिए बजट मांगा है 2 साल में, कि शिक्षा के लिए मेरे को पैसा दे दिया जाए, ताकि यहाँ शिक्षा में लोगों को लाइब्रेरी वगैरह की दिक्कत खत्म हो जाए, वो मांगा है। महाकुंभ चल रहा है, बीजेपी के नेता स्नान को जा रहे हैं, डोटासरा का बयान आया है कि बीजेपी के नेता सेल्फी के लिए जा रहे हैं, इसलिए वहाँ भगदड़ मची कुंभ में। ये सब ये तो बड़े कामों को, बड़े लोगों की लड़ाइयाँ हैं, बड़े लोगों का बोलना है। मैं तो इस चीज़ में कोई भरोसा करता नहीं कि भगदड़ क्यों मची क्यों नहीं मची। भीड़ थी, भीड़ में कई बार प्रशासन से नहीं संभल पाती है, तो उम्मीद से अधिक लोग आ गए तो उसमें भगदड़ मच सकती है। और कोई विशेष बात नहीं है, ये तो एक पार्ट है प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर का। यूपी सरकार की कमियां बता रहे हैं उसमें डोटासरा। देखो, अब ये तो बड़ा काम है कि वो, हाँ, यूपी सरकार की बात वो कर सकते हैं, वो यहाँ शायद प्रदेश अध्यक्ष के पद पे हैं, और मैं तो अब इतनी बड़ी बात करने में अक्षम हूँ, मैं नहीं, ये बात नहीं बता पाऊँगा। लेकिन अब कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, कौन अक्षम है, अगर योगी जी भी अक्षम है तो फिर सक्षम कौन होगा, इनसे ये पूछ लें एक बार। अब वो तो प्रदेश अध्यक्ष जी ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं कि यहाँ का अध्यक्ष क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं, कब करेंगे, कौन होगा। रूमर तो यही सुना है मैंने, तो कुछ जिलों के अध्यक्षों की घोषणा अभी रोक लिए, कुछ विचार मंथन चल रहा है, तो करारी हार तो कहाँ, 2200-2300 वोटों का एक फर्क था, हो जाता। बैक टू बैक चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा विधानसभा उपचुनाव फिर नगर पालिका। अब वो तो जिला प्रदेश अध्यक्ष जी ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं, संगठन वाले, कि किन से क्या स्नेह है, किसको हटा सकते हैं, किसको नहीं हटा सकते हैं, क्या लाभ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पार्टी को, उनका सोचना, मैं वहाँ तक हूँ ही, तो वही बता सकते। हाँ, हमने तो उजागर कर रखे हैं, दे दिए, जिन्होंने गड़बड़ की है उनका दे रखा है, पार्टी कार्रवाई करेगी जब करेगी। और वो तो उसके बाद में भी विश्वमन करते डोल रहे हैं, तो उसका तो क्या इलाज, जातियों के बीच में वैमनस्यता फैला रहे हैं, तो वो तो उनकी मर्जी है, क्या करें। नहीं, और बक्सा बक्सी का है कि इसमें तो, ये तो पार्टी है, सरकारें हैं, सरकार का वो पार्ट हैं। अब वो तो डोटासरा जी तो कई बार आदमी को उकसाने का काम करते हैं, तो उनका विपक्ष का काम ही यही है, उकसाओ लड़ाओ। कैसे ही पर करोड़लाल जी का 45 साल का अनुभव है, ऐसे जाके थोड़ी लड़ेंगे वो समझदार आदमी है। तो डोटासरा जी जो सोच रहे हैं वो लक्ष्य उनका पूरा होगा नहीं इधर से। तो आप सोच रहे होगे वो स्टेटमेंट कैसा था, वो स्टेटमेंट था हंसी मजाक का, लोग खड़े थे, आप मेरे से कोई बात पूछो और कोई बात हंसी मजाक में कह दूं तो वो पक्का थोड़ा न हो जाता है। वहाँ व्यापारी इकट्ठे हो रखे थे, तो उन्होंने कहा कि ममता कुलकर्णी को वैराग्य हो गया कुंभ में, मैं भी कुंभ जा रहा हूँ, क्या पता है मेरे को वैराग्य हो जाए तो तुम्हारा रामविलास को फायदा हो जाएगा। फायदा हो जाएगा। इस तरह का फायदा होने की बात, ये तो रूटीन का फायदा, तो वो कौन से वो है, अब तो एक मंत्री बनना ही बाकी है उनको, और तो क्या बात है। वैराग का तो क्या पता लगा, कई बार मेरे को भी वैराग उठता है, शमशान में कोई दाग वाग में जाता है तो मैं सोचता हूँ यहीं रह जाऊं, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो पता है कि जाना तो वही है। जब जाना ही वही है तो काहे को प्रपंच में पड़ते हो, चलो अपना वैराग धारण करो। पर अब घर गृहस्थी है, जिम्मेदारियां हैं, सबसे बड़ा जिम्मे साधुत्व तो ये है कि घर गृहस्थी को चलाते हुए आदमी साधना करे, वो मैं कर रहा हूँ, मेरी इच्छा शक्ति प्रबल है, मैं किसी चीज़ से घबराता नहीं।